डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट स्टेम्स और शूट के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम ये सारे डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि हमने प्लांट फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो प्लांट फैमिलीज़ के बारे में जानने से पहले आपको प्लांट के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि उसका स्टेम है, लीव्स है, रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं और इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न्स हैं, इनके बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उससे आपको फिर प्लांट फैमिलीज़ के बारे में समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें भी हम प्लांट स्टेम या प्लांट शूट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या है जी, सबसे पहले हम स्टेम और शूट को डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेम के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स और इवन फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि जी स्टेम बेसिकली है क्या, तो जो सीड पार्ट है जिसको हम जर्मिनेशन के लिए सो करते हैं, तो उसमें वो पार्ट जो ज़मीन से बाहर आता है उसको वो प्लोम्यूल से ओरिजिनेट करता है, या प्लोम्यूल ग्रो करके आगे जो शक्ल इख्तियार करता है, शेप अडॉप्ट करता है, उसको हम स्टेम कहते हैं। जबकि जो सीड का दूसरा पार्ट है वो रेडिकल होता है और वो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है और वो रूट्स की शक्ल इख्तियार करता है या रूट्स बन जाती हैं उससे। ठीक है। तो और स्टेम ये है कि जी इस पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और उसके ऊपर लीव्स भी होते हैं। जी स्टेम के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं, उसका करेक्टर्स क्या हैं। तो जी सबसे पहले जो उसका करेक्टर है वो ये है कि जी ये अपवर्ड ग्रोथ होती है, ज़मीन से ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है हवा में और ओपन एयर में। सो ये एक तो जर्नल है, लेकिन कुछ डेविएशंस भी हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टेम के ऊपर क्या है जी, पत्ते होते हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स भी इसी के ऊपर, फ्रूट बेयरिंग वगैरह भी स्टेम्स के ऊपर ही होती है। और कुछ स्टेम्स होते हैं वो फूड सोर्स या न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम करते हैं। इसके अलावा सॉइल से रूट्स के ज़रिए वाटर अपटेक और न्यूट्रिएंट अपटेक करके लीव्स तक सप्लाई करना, ये भी स्टेम का काम है। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूस होते हैं लीव्स में, उनकी ट्रांसलोकेशन, मोबिलाइजेशन इवन टूवर्ड्स रूट्स या आगे दूसरे पार्ट्स की तरफ, वो भी स्टेम के ज़रिए ही होती है। सो ये कह लें कि किसी भी प्लांट आर्किटेक्चर में, प्लांट स्ट्रक्चर में स्टेम्स का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम इसका किरदार है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जी स्टेम्स की टाइप्स कितनी हैं। स्टेम्स की बेसिकली काफ़ी सारी टाइप्स हैं और बहुत सारी वो टाइप्स जो हैं इसके स्टेम के डिफरेंट फीचर्स के लिहाज से हैं कि स्टेम में क्या फ़ीचर्स हैं एक टिपिकल स्टेम में, तो जिसकी बेस पे हम इसकी डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं या कहते हैं। तो यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो हमने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। बेसिक हम यहाँ पे तकरीबन 13 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसमें है जी हर्बेशियस स्टेम्स हैं, वुडी स्टेम्स, फिस्टुलर स्टेम्स, सॉलिड, जॉइंटेड, सिलेंड्रिकल, एंगुलर स्टेम्स, फ्लैटेंड, ग्लाउकस, ग्लैबरस, सकुलेंट, स्पाइनी और इवन प्रिकली स्टेम्स के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सो इन तमाम स्टेम्स को, इनकी बेसिक फीचर्स क्या हैं और इनकी कुछ एग्जांपल और उनकी पिक्चर्स के साथ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेशियस स्टेम्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल में पिक्चर लगी है जी ब्रासिका प्लांट की। तो ये बिल्कुल ग्रीन कलर के सॉफ्ट से हैं और इजीली हम इनको बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और इवन तोड़े भी जा सकते हैं इनके जो स्टेम्स हैं। तो इसलिए इनको हर्बेशियस कहते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट, ग्रीन और इजी टू मोल्ड फोल्ड हैं, तो इसलिए इसको हमने हर्बेशियस स्टेम्स कहा। इसकी टिपिकल एग्जांपल्स हैं ब्रासिका और पोपी प्लांट, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें ऐड की जा सकती हैं जो कि आप असाइनमेंट के तौर पे करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है जी वो है वुडी स्टेम्स की। वो स्टेम जिनका टेक्सचर, ये स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है और उसको हम आसानी के साथ बेंड या ब्रेक नहीं कर सकते। उसकी बहुत क्लियर कट एग्जांपल है जी मैंगो ट्री है, ऑरेंज ट्रीज़ हैं, गावा ट्रीज़ हैं, या इतने जितने भी बड़े, इवन बहुत सारी श्रब्स और बड़े ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर वुडी स्टेम्स के हैं। बहुत हार्ड होते हैं और उनको इजीली बेंड या फोल्ड
या ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप है, वो है फिस्टुलर स्टेम्स की। ये वो स्टेम हैं जो अंदर से हालो यानी खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। बेसिकली इनके स्टेम्स में नोड्स और इंटर नोड्स बहुत क्लियर कट नज़र आ रही होती हैं, और जो इंटर नोड पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे ये एम्प्टी या हालो होते हैं। और इसकी टिपिकल एग्जांपल है बैम्बो स्टेम्स। बांस उसको उर्दू में कहते हैं, और बैम्बो का जो है स्टेम अंदर से हालो यानी कि एम्प्टी होता है। और ये पांडा की, जो कि चाइना में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एक एनिमल है, उसकी ये फेवरेट फूड है बैम्बू स्टेम्स। इसी के बरक्स ऑपोजिट अगर हम बात करें कि जो इंटरनोड्स हैं वो हॉलो ना हों, ठीक है, वो हॉलो हों तो उसको हमने फिस्टुलर कहा था, उसकी एग्जांपल बैम्बो प्लांट थी। और अगर हॉलो ना हो तो मुकम्मल तौर पर फील्ड हों तो वो डेफिनेटली हार्ड स्टेम्स, वुडी स्टेम या सॉलिड स्टेम्स कहलाएंगे। तो उसकी सेम वही एग्जांपल्स हैं, मैंगो, ऑरेंज और गावा ट्रीज़, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीज़ इसमें ऐड किए जा सकते हैं। जो नेक्स्ट है जॉइंटेड स्टेम है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जी ये जॉइंटेड, इसमें भी आपको नोड्स और इंटर नोड्स बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं, और लेकिन नोड्स के पॉइंट पे, नोडल पॉइंट्स पे थोड़े से स्वोलन पार्ट होता है, थोड़ा उभरा भरा ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है, और ये आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे ये जॉइंट्स हैं। सो ये नोड्स और इंटर नोड्स के ये जो कनेक्शंस हैं, ये भी इसके स्टेम में स्ट्रेंथ और मजबूती और ताकत लेके आता है, और उससे उसके लॉजिंग के मसाइल कम हो जाते हैं उसको। और ये इसकी एग्जांपल ग्रासेस में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ नोड्स और इंटर नोड्स क्लियर कट नज़र आ रहे होते हैं, और इवन सम नोड्स पे उसके टर्न भी बने होते हैं, स्टेम टर्न ले रहा होता है डिफरेंट एंगल्स में, तो वो इसलिए वो जॉइंटेड लुक नज़र आ रही होती है। आप डिफरेंट ग्रासेस में जब देखेंगे फील्ड में, लॉन्स में, तो आपको ये चीज़ आसानी से नज़र आ जाएगी। जॉइंटेड के बाद जी है सिलेंड्रिकल स्टेम। इसमें जी स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट, राउंड और सर्कुलर ट्रांसेक्ट होते हैं। अगर इसको आप कट करें ट्रांसफ़र सेक्शन में तो आपको एक राउंड और सर्कुलर अपीयरेंस ही नज़र आएगी। तो इसकी जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो रोज़, गुलाब का पौधा है उसके स्टेम, जैस्मीन के स्टेम, और इवन सनफ्लावर प्लांट के जो स्टेम्स हैं वो टिपिकल एग्जांपल हैं सिलेंड्रिकल स्टेम्स की। सो आप अपने किसी भी नियर बाय फील्ड में इनमें से कोई भी आपको प्लांट मिलता है तो उसका स्टेम ऑब्जर्व करें, और आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिलेंड्रिकल स्टेम्स क्या हैं। एंगुलर स्टेम्स जो हैं वो नेक्स्ट टाइप है, और उसमें क्या है जी, स्टेम के ऊपर रिजेस और फरोज बनी होती हैं कि एक जगह से अंदर को धंसा होता है रिज की शक्ल में, और तो उसके बाद एक जगह से उभरा होता है फरोज की शक्ल में। जिस तरह फील्ड में रिजेस तैयार की जाती हैं, क्रॉप की सोइंग के लिए फील्ड तैयार करते हैं, तो उसमें हम रिजेस और फरोज अल्टरनेट बनती हैं। इसकी एग्जांपल समझने के लिए आप ये समझें कि अगर एक साउंड वेव है, साउंड वेव मूव कर रही है, तो उसमें वेव्स की शेप को अगर हम ड्रा करें तो उसमें भी रिजेस और फरोज आपको नज़र आएंगी। तो उसको अगर आप सर्कुलर शेप में लेके आएँ तो इसका स्टेम जो है बिल्कुल उसी टाइप का होता है, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है न्याज़बो, और बोटेनिकल इसका जो नाम है वो है ऑसीमम बेसिलिकम। इसके बाद है जी फ्लैटेंड स्टेम। ये वो स्टेम है जो फ्लैट और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आप एग्जांपल देख रहे हैं ऑप्टोनिया की, और ये एक पैरासाइट प्लांट है, और इसके ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, और यही इसके बेसिकली स्टेम्स हैं, और ये बिल्कुल ही फ्लैट और स्ट्रक्चर होती है, और ये ज़्यादा कह लें कि बहुत रेयर नज़र आता है, और लेकिन ये पैरासाइटिक प्लांट है, दूसरे होस्ट के ऊपर ये सर्वाइव करता है। ग्लाउकस स्टेम्स की अगर हम बात करें तो ये वो स्टेम्स हैं जिनकी सरफेस बहुत स्मूथ और शाइनी होती है, और उसकी अगेन टिपिकल एग्जांपल बैम्बो प्लांट्स ही हैं कि इसको अगर आप उसको स्टेम को रब करके देखें तो बहुत ही स्मूथ, और वैसे विजिबली देखें तो शाइनी लुक आपको नज़र आएगी। और ग्लाउकस के जो ऑपोजिट है वो है जी ग्लैब्रस, और उसमें स्मूथनेस तो होती है बट शाइनी नहीं होता, शाइननेस नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर वाइट कलर का पाउडर सा लगा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा
शाइनी नहीं होता बट सॉफ्ट बिल्कुल होता है। और इसकी टिपिकल एग्जांपल अगेन ब्रासिका प्लांट है। ब्रासिका के स्टेम को आप देखें तो उसमें ऊपर फिंगर से अगर रब करें तो वो आपको वाइट सा पाउडर तो ज़रूर उतरेगा, फील होगा, और लेकिन जो स्मूथनेस भी आपको फील होगी स्टेम की बहुत ज़्यादा। सकुलेंट स्टेम्स नेक्स्ट टाइप है, और इसमें जो स्टेम है जी वो थिक और फ्लैशी स्टेम्स होते हैं। और पिक्चर में आप क्लियर कट देख रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर सामने नज़र आ रहा है पिक्चर में, ये इसके स्टेम्स ही हैं। ये थोड़े थिक भी हैं, इसके अंदर स्टिकी सा मटेरियल फील्ड है और फ्लैशी टाइप है। और ये इसमें जी ऑप्टूनिया और यूफोर्बिया रॉयलियाना की जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो सकुलेंट स्टेम्स में आती हैं। स्पाइनी स्टेम्स नेक्स्ट टाइप है, और वो है जिसके स्टेम्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के स्पाइन या थॉर्न्स लगे होते हैं। और इस डायग्राम में भी पिक्चर में भी आप क्लियर कट देख सकते हैं कि स्टेम्स के ऊपर कांटे जो हैं स्पाइंस हैं वो उगे हुए हैं। और ये ज़्यादातर ड्रांटा या अकेशिया स्पीशीज़ में होता है। और ये जो डायग्राम है ये भी अकेशिया पैराडॉक्सा प्लांट की है, जो कि इसका बोटेनिकल या टेक्निकल नेम है। प्रिकली स्टेम्स, वो ये भी कांटे ही होते हैं लेकिन इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी छोटी होती है, प्रिकल्स की टाइप के होते हैं। और ये इसका एंगल भी थोड़ा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि रोज़ के प्लांट में ये जो कांटे हैं, ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और वो प्रिकल्स हैं, और इसीलिए इनको प्रिकली स्टेम्स भी कहा जाता है। ये तो थी डिफरेंट स्टेम की स्ट्रक्चर्स के लिहाज से उसकी टाइप्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्टेम्स की फॉर्म्स क्या हैं। अभी जब हम फॉर्म्स की बात करेंगे, उसकी जो बताएंगे टाइप्स को, तो आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टाइप्स और फॉर्म्स में हम क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जी बेसिकली प्लांट स्टेम की दो फॉर्म्स हैं, एक एरियल स्टेम्स हैं और दूसरी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। जी पिछली जो टाइप्स थी वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट हमने डिस्कस की हैं, और ये जो फॉर्म्स हैं स्टेम्स की ये उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं। एरियल स्टेम्स अगर हम बात करें तो ये वो स्टेम्स हैं जो अबव ग्राउंड ग्रो करते हैं, ठीक है, और ज़मीन के ऊपर आया कि चाहे जितनी भी इनकी हाइट हो, जितना भी साइज़ हो, बट ये अबव ग्राउंड ज़मीन से ऊपर ही ग्रो करते हैं, तो इनको हम एरियल स्टेम्स कहते हैं। और उसके अपोजिट जो दूसरी टाइप है वो है अंडरग्राउंड स्टेम्स की। ये वो स्टेम्स हैं जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। बट जैसा कि आप लोग तो ये जानते होंगे कि ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर जस्ट रूट्स ग्रो करती हैं, बट ऐसा नहीं है, बल्कि स्टेम्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं। उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से स्टेम्स हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एरियल स्टेम्स की बात करें तो इसकी तकरीबन 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक वो स्टेम्स हैं जो बहुत ही रिड्यूस साइज़ के होते हैं, और उसकी टिपिकल एग्जांपल्स हैं कैरेट, रेडिश और बीट की जो स्टेम्स हैं। वो आप देखें कि अंडरग्राउंड जो कैरेट है वो इटसेल्फ एक रूट है, और उसके ऊपर आपको लीव्स ही नज़र आते हैं, लेकिन उसके जो स्टेम है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ का होता है। और दूसरी वो है जी इरेक्ट स्टेम्स हैं, वो बिल्कुल हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स हैं, और उसमें आप मोस्टली जो श्रब्स हैं और इवन ट्रीज़ के हैं स्टेम्स, वो आपको इरेक्ट स्टेम्स की कैटेगरी में आएंगे। वीक स्टेम्स हैं, वीक स्टेम्स वो होते हैं जो कि खुद ब खुद अपवर्ड ग्रो नहीं कर सकते, सीधे ग्रो नहीं कर सकते, उनको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट के ज़रिए ग्रो करते हैं, या फिर वो कि ज़मीन के ऊपर ही फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये इस लिहाज से उनको हम वीक स्टेम्स कहते हैं। वीक स्टेम्स के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्लाइंबर्स होते हैं कुछ, और कुछ ट्रेलर्स होते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो है वो क्लाइंबर्स और ट्रेलर्स को ही डिस्कस करेंगे। तो हम क्लाइंबर्स और ट्रेलर्स के बारे में बात करें तो क्लाइंबर्स अगर सबसे पहले बात करें तो क्लाइंबर्स वो होते हैं जो बहुत ही वीक और थिन और सिलेंड्रिकल स्टेम होते हैं। थिन और सिलेंड्रिकल तकरीबन सिलेंडर्स सेम होते हैं, सेम मीनिंग है, और इसको अपवर्ड क्लाइंब करने के लिए या अपवर्ड ग्रोथ के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उस सपोर्ट का ये सहारा लेके, सपोर्ट की हेल्प लेके ये अपवर्ड ग्रो कर जाते हैं। और इसकी फर्दर भी कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्लाइंबर्स हैं वो है जी ट्विनर्स। ट्विनर्स वो क्लाइंबर हैं कि वो किसी भी सपोर्ट के गिर्द स्टेम जो है उसका रोटेट करता है,
ये इसकी जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये किसी भी स्पोर्ट के गिर्द कॉइल करते हैं, राउंड कॉइल करते हैं और ये ऊपर को ग्रो कर जाते हैं। और ये उसकी सपोर्ट के लिए किसी किस्म का स्टिकी मटेरियल या कोई भी और एक्स्ट्रा जो आउटग्रोथ डेवलप नहीं करते, इसलिए इनको हम ट्विनर्स कहते हैं कि ये जस्ट ट्विनिंग अराउंड और स्पाइरल अराउंड द सपोर्ट होते हैं, तो इसलिए इनको ट्विनर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है जी दूसरी टाइप इसकी वो है टेंड्रल क्लाइमर्स। टेंड्रल क्लाइमर्स ये ऐसे क्लाइमर्स हैं जो छोटी छोटी स्पोर्ट या टेंड्रल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस ये डायग्राम में कुकर बिट क्लाइमर जो है इसमें छोटे छोटे आपको स्पाइरल टाइप की स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं और जिसने जो है मेटेलिक बॉडी के गिर्द उन्होंने कॉइल किया है, तो उससे जो मेन स्टेम को एक्सपोर्ट मिलती है और फिर उसके स्टेम आगे ग्रो करता है। और जैसे ही जो स्टेम किसी और स्पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है, सेंसिटिव होता है चूँकि, और ये कोई भी स्पोर्ट या किसी भी फिज़िकल चीज़ के साथ कनेक्ट करता है, तो वहाँ पे दोबारा फिर ये आउटग्रोथ या टेंड्रल्स बनाता है और टेंड्रल्स उस स्पोर्ट के गिर्द कॉइल करती हैं और उससे उसको सपोर्ट मिलती है और उसके बाद उसका जो स्टेम है वो आगे ग्रो करता रहता है। तो इसमें जो है अपवर्ड ग्रोथ के लिए सपोर्ट वो जो है किसी भी है वो टेंड्रल्स की शक्ल में सपोर्ट्स हासिल करते हैं प्लांट स्टेम्स, तो इसलिए उनको टेंड्रल क्लाइमर्स कहते हैं कि जी वो क्लाइमर्स जो अपने टेंड्रल्स को यूज़ करते हैं किसी भी सपोर्ट को स्ट्रांगली ग्रिप करने के लिए। थर्ड है जी रूट क्लाइमर्स। ये वो क्लाइमर्स हैं जो कि ना तो आउटग्रोथ बनाते हैं, ना टेंड्रल्स बनाते हैं, ना सपोर्ट के गिर्द मूव करते हैं, बट ऐसा करते हैं कि जी जहाँ पे इनको फिज़िकल कोई स्ट्रक्चर या सपोर्ट नज़र आती है तो वहाँ पे ये क्या करते हैं अपनी एडवेंटेशियस रूट्स उसमें पेनिट्रेट करते हैं, अपनी एडवेंटेशियस रूट्स बनाते हैं और वो रूट्स अगर तो कोई प्लांट बॉडी है तो उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगी, सॉइल है तो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेंगी, तो पेनिट्रेट करके जो कि रूट्स बन जाती हैं और फिर वहाँ से आगे जो फर्दर स्टेम है वो आगे ग्रो करता रहता है। अगर उस पॉइंट पे हम कट भी कर दें तो वो वहाँ से एक इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पे ग्रो करता रहेगा। ठीक है, इसकी जो आपको पिक्चर में एग्जांपल भी है, ये एक वॉल के साथ रूट क्लाइंबर्स ग्रो किए हुए हैं और इनकी जो है रूट्स किसी एडवेंटेशियस रूट्स की मदद से ये फर्दर मूव ऑन या ग्रो करते हैं। अगर हम ट्रेलर्स की बात करें तो ये दूसरी जो टाइप्स हैं वीक स्टेम्स में वो ट्रेलर्स हैं, और ट्रेलर्स वो होते हैं जो ज़मीन पे, सॉइल पे, ग्राउंड पे स्प्रेड कर जाते हैं, अपवर्ड ग्रोथ नहीं करते, जहाँ पे भी जो भी इनको सपोर्ट मिलती है उसके ऊपर ही स्प्रेड कर जाते हैं, तो इसलिए इनको ट्रेलर्स कहा जाता है। इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो क्रीपर्स की है। क्रीपर्स आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जी किस तरह उसने पूरे एरिया को कवर किया हुआ है, तो उन्होंने अच्छी तरह इस चूँकि एरिया को कवर कर लिया है और अब ये भी एडवेंटिशियस रूट्स ही प्रोड्यूस करते हैं अपने नोडल पॉइंट्स पे, और इवन फिर इंटरनोडल डिस्कनेक्शन के बाद भी ये फर्दर ग्रो करते रहते हैं। आईवी प्लांट और क्रीपिंग चैनी इसकी टिपिकल एग्जांपल्स हैं क्रीपर्स की। और इसके बाद जो है जी वो सेकंड टाइप है रनर्स की। रनर्स की डायग्राम में आप भी देख सकते हैं कि ये ग्रास की डायग्राम है और ग्रास एक टिपिकल एग्जांपल है। रनर्स की होता क्या है, इसके बहुत ही सिलेंड्रिकल या स्मॉल साइज़ के शूट होते हैं जो कि सॉइल सरफेस के साथ साथ मूव करते हैं, फैलते हैं, और इसके साइड में एक्सिस में लीफ भी ग्रो किए होते हैं। ठीक है, और जो नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट से इसकी रूट्स ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्टोलन्स की। स्टोलन्स भी बेसिकली रनर्स की ही टाइप है। रनर्स अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, इसमें बड़े साइज़ के होते हैं, ज़मीन के ऊपर मूव करते हैं और जहाँ पे भी इसको सॉइल मिलती है वहाँ इसकी रूट पेनिट्रेट कर जाती हैं, और इसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स ही होती हैं। ब्लैकबेरी प्लांट और जैस्मिन प्लांट्स इसकी जो है टिपिकल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हाँ जी। ऑफसेट्स, नेक्स्ट टाइप जो ट्रेलर्स की है वो है ऑफसेट्स।
ऑफसेट्स आप देख सकते हैं कि डायग्राम में ये एगव प्लांट की डायग्राम है और इसमें जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं लीफ टाइप स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली इसके स्टेम्स हैं और इनको अगर हम आपस में सेपरेट आउट कर लें तो ये इंडिपेंडेंटली सॉइल में रीग्रो करेंगे, अपनी एडवेंटिशियस रूट्स बनाएंगे और ये दोबारा से प्लांट बन के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के तौर पे सामने आ सकते हैं। तो ये जितने भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसकी सामने नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली इसके डिफरेंट स्टेम्स हैं या बल्कि इसके ये ऑफसेट्स हैं। स्टेम के आउटग्रोथ्स हैं, एक्सटर्नल आउटग्रोथ्स या एक्सटर्नल स्टेम्स भी इसको हम एक्स्ट्रा स्टेम्स भी इसको हम कह सकते हैं। ट्रेलर्स की जो नेक्स्ट टाइप है वो सकर्स की है। सकर्स भी एक्चुअली ये अंडरग्राउंड रनर्स होते हैं या अंडरग्राउंड शूट होती है और इसमें एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं और ये ज़मीन के साथ साथ हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं। ठीक है, इसमें मिंट वगैरह की टिपिकल एग्जांपल्स हैं। इवन पाम जो खजूर या डेट्स के हैं ट्रीज़, उनमें भी सकर्स वगैरह बनते हैं और वो तो इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पे भी कट आउट करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वो जो सकर्स हैं, ऑफसेट्स हैं, स्टोलन्स हैं, रनर्स हैं या क्रीपर्स हैं, ये स्टेम्स की ही टाइप्स हैं। तो जी अगेन हम पहले वाले डायग्राम पे वापस आते हैं जिसमें हमने एरियल स्टेम्स को डिस्कस किया कि वो स्टेम्स जो ज़मीन के बाहर या अबव ग्राउंड ग्रो करते हैं, उसमें हमने रिड्यूस स्टेम्स की बात की, इरेक्ट स्टेम्स की बात की और उसके बाद वीक स्टेम्स में क्लाइंबर्स और ट्रेलर्स की बात की। क्लाइंबर्स की फर्दर जो हमने टाइप्स ट्विनर्स थे या टेंड्रिल्स की सपोर्ट से थे, ठीक है, या रूट क्लाइंबर्स थे, वो डिस्कस किए। फिर हमने ट्रेलर्स के पे आए तो हमने ट्रेलर्स की डिफरेंट टाइप्स, क्रीपर्स, उसमें रनर्स, स्टोलन्स, ऑफसेट्स और इवन सकर्स की बात की। और अगर हम उसके ऑपोजिट अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात करें तो उसमें भी उसकी वो स्टेम जो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं तो उसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। उसमें राइजोम्स हैं, कॉम्स हैं और बल्ब्स हैं। तो ये 3 टाइप के स्टेम्स हैं यहाँ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। इसमें भी वन बाय वन हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि जी राइजोम्स क्या होता है। तो राइजोम की जो टिपिकल एग्जांपल है वो जिंजर यानी कि अदरक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर छोटा से स्टेम और के साथ छोटे छोटे लीव्स नज़र आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसका कंपाउंड लीव स्ट्रक्चर ही है। और ये जो आपको नीचे एक्चुअल जिंजर जो एडिबल पार्ट है, हम फूड्स में कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो ये उसका स्टेम होता है और ये अंडरग्राउंड ग्रो करता है। कॉर्म जो है ये अगर कहें कि राइजोम बड़े साइज़ की थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म है। ये राइजोम से बड़े होते हैं, फ्लैशी होते हैं और ज़्यादा इसमें साइज़ का ही डिफरेंस होता है एक्चुअली। और यही बुनियादी डिफरेंस इसमें साइज़ का ही है। थिक होते हैं, सॉलिड होते हैं और तकरीबन मोर और लेस राउंड शेप के होते हैं। ये एक कॉर्म की करैक्टर है। जबकि आपने देखा कि राइजोम जो हैं, जो जिंजर हैं, उसकी कोई पैटर्न या क्लियर कट शेप नहीं है, वो रैंडम सी शेप के हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो नेक्स्ट टाइप है इसकी जो वो है बल्ब्स की टिपिकल एग्जांपल है ऑनियन का। जो ऑनियन का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, वो बल्ब होता है और वो बल्ब जो है वो एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम है। तो बल्ब की क्या एग्जांपल है, उसमें अगर हम इसको कट करें तो इसमें लेयर वाइज ग्रो होते हैं। हम ऑनियन के ऊपर से अगर एक लेयर रिमूव करें देन और लेयर आ जाती है, उसको रिमूव करें देन सो इसमें वो जो पैक्ड स्टेम स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में होता है। तो ये लेयर पैटर्न की बेस पे इसको हम बल्ब कहते हैं और ये भी अंडरग्राउंड स्टेम की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी जी अंडरग्राउंड स्टेम्स की। इसके बाद हम बात करेंगे, तो ये सारी डिस्कशन के बाद आपको स्टेम्स के जो फंक्शंस हैं वो समझने में इंतहाई आसानी रहेगी कि स्टेम एक्चुअली फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। तो जी ये इसमें लीव्स को बेयर करते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स को की बेयरिंग भी स्टेम्स पे ही होती है और वाटर और न्यूट्रिएंट्स की रूट्स की तरफ और इवन जो लीव्स में एसिमिलेट प्रोड्यूस होते हैं उनको डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स और इवन रूट्स की तरफ। हम कह सकते हैं कि टूवर्ड्स द रूट्स और अवे फ्रॉम द रूट्स जो फूड न्यूट्रिएंट, और इसी तरह टूवर्ड्स द लीव्स और अवे फ्रॉम द लीव्स जो फूड की न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई वगैरह के लिए स्टेम बहुत अहम रोल प्ले करता है। फूड रिज़र्व के तौर पे भी काम आता है, जैसे कि आपने देखा कि
जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं वो ज़्यादातर फूड सोर्स का काम करते हैं, और एडिबल स्टेम्स हैं वो खाने के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वाटर को भी स्टेम्स कंजर्व करते हैं। जो हमने डिफरेंट फ्लैशी टाइप के स्टेम्स देखे वो वाटर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा सोर्स हैं। और हाँ जी, क्लाइंबिंग और समटाइम्स ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी इनका रोल है। क्लाइंबिंग ऑर्गन के तौर पे तो डेफिनेटली काम करते हैं कि जी प्लांट की जो हाइट है वो स्टेम की बेस पे ही होती है। स्टेम बड़ा होगा तो वो बड़ा ऊंचे क्लाइंब कर जाएगा, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टेम यूज़ होता है और रिप्रोडक्टिव प्रोपोगेशन नहीं होती या नहीं करते या नहीं की जाती। तो उन तमाम सूरतों में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी स्टेम्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी तमाम डिस्कशन स्टेम्स के बारे में। तो अब आपकी असाइनमेंट एक्चुअली ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जो डिफरेंट स्टेम्स देखें फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में, ट्रीज़ में, तो उसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स या टाइप्स आपको फील हों कि जी कौन सा अबव ग्राउंड है तो कौन सा है, अंडरग्राउंड है तो कौन सा है, ठीक है। और उससे पहले जो हमने टाइप्स डिस्कस की कि आया कि वो स्टेम अंदर से हॉलो है या फील्ड है, सॉलिड है या फ्लैशी है या हर्बेशियस है या जो भी टाइप है, तो वो आपने कुछ एटलीस्ट 10 टाइप के प्लांट्स को इनलिस्ट करके और उनके फीचर्स को नोट डाउन करके आना है। ये आपके असाइनमेंट है। और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने इसी तरह के कमेंट्स जो हैं हमारे कमेंट बॉक्स में करें, डिफरेंट प्लांट के एग्जांपल्स लें और उनके फीचर्स लिखें स्टेम्स के बारे में, और हम उसको कंसोलिडेट करके आप सबके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा चैनल भी ज़रूर लाइक करें और उसकी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, और हमें अपनी कीमती सजेशंस के साथ भी अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच।